कभी कभी हम बेबस हो जाते हैं, इतने हैं बस के किसी को आंसू दुखा भी नहीं पाते। अंदर तूफान बरपा होता है, लेकिन मुस्कुराना लाजिम होता है। आपका रब सिर्फ वो आंसू नहीं देखता जो चेहरे पे बहते हैं, आपका रब आपके वो आंसू भी देखता है जिन्हें आप दिल पे गिरा लेते हैं, आंखों में छुपा लेते हैं। आपका रब आपके सब्र की कदर अब से ज्यादा करता है। अल्लाह हर इस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छिपा लिया था। वो हर इस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर इस फरियाद से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए जबान में दबा लिया था। वो हर इस सदा से वाकिफ है जब तुमने कर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह को पुकारा था। वो उन रातों की वहशत से भी वाकिफ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज के खौफ से दर्दनाक चीख को जब्त करके मुंह को हाथों से दबा लिया था। वो हर इस लम्हे की अजियत से वाकिफ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई सुन नहीं रहा, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। तब बस वही एक था जो तब भी सुन रहा था, देख रहा था। तुम इसकी नहीं सुनते, लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। बस वही है जो दिल के हाल जानता है, वही है जो दिल के हाल बदल सकता है, वही है कि इसके जैसा कोई और नहीं है। अल्लाह नामुमकिन चीजों में नजर आता है जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खिलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें इस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। ये हालात का बदलना, ये दरवाजों का खिलना, ये रास्तों का मंजिल तक ले जाना आपको अच्छा है किया। ये सब बिला वजह हो जाता है। वो जो रहनुमा है सात आसमानों पर, जो शारक से भी ज्यादा करीब तर है। ये सारी पहेलियां इसकी हैं, उन पहेलियों के जवाब वो खुद देता है। बस जराए मुख्तलिफ होते हैं। न होनी का होना वो तभी करता है जब इंसान का यकीन जमीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर इस वसी यकीन में मुजिज़े समाते हैं, फिर इन मौजिज़ों में खादी नजर आता है। जब अल्लाह किसी का ख्याल दिल में लाता है तो उसकी जगह नसीब में भी कहीं छुपा के रखता है, और वो छपी हुई चीजें तो बस उन्हीं को मलती हैं जो दुआ करते हैं। दुआ वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। जिन हाथों को तुम दुआ के लिए उठाए हो, एक दिन इन हाथों में वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। बस सब्र और तवक्कल रखो। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं है, तो अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं लूटता। जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देते हैं जो उसके नसीब में नहीं होती, क्योंकि जब वो चीज वो इंसान इसे नहीं मिलता तो वो रोता है, ज़ारो कतार रोता है, मिन्नतें करता है, दुआएं मांगता है, रोजे रखता है, नमाजें पढ़ता है। फिर जब सारी कोशिशें करके वो हार चुका होता है, तब इसी वक्त उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। अल्लाह ने इसे दिखा दिया होता है कि इसके सिवा कोई नहीं। अल्लाह ने सारे रिश्तों की हकीकत इस पर अया कर दी होती है जिससे हमें मोहब्बत होती है। इसकी अब तलब भी बाकी नहीं रहती। दिल जिद नहीं करता, दिमाग को सुकून मिल चुका होता है। अब उसे सिर्फ अल्लाह को राजी करने की फिक्र लगी रहती है। बहुत खुश नसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। अल्लाह से मांगते हुए अपने यकीन को कभी डगमगाने नहीं देना। इससे मांगना तो बिला गरज मांगना, इससे मांगना तो बेहिसाब मांगना। ये ना सोचना कि वो देगा भी या नहीं, सोचें सिर्फ अपने तक महदूद रखना। इससे मांगना तो दिल खोल कर मांगना। वो ये नहीं देखता कि मांगने वाला कितना गुनाहगार है, वो ये नहीं देखता कि मांगने वाले ने आसमान मांगा है या जमीन। वो सिर्फ ये देखता है
کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے، وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فی کون تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔